हेलो। तो मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ जो मेरे मन में चल रही है। और मेरे मन में जब कोई बात चलती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको किसी से शेयर करूँ। तो होता ये है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो ना लोगों के बेटरमेंट के लिए स्कीम्स चलाती ही रहती है। पर कुछ लोग ना अवेयर नहीं होते कि भाई हमारे बेटरमेंट के लिए क्या स्कीम चल रही है। तो पहली बात तो ये कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और न्यूज़ सुननी चाहिए भाई, क्योंकि आपके लिए क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। फिर आप जनता जनार्दन आप जाके फिर गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हो कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो पहले तो जानो, ठीक है। और मेरा ना मेन मेन सवाल ये है कि अभी ना मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे मैंने ये पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है वो ना क्या कर रही है, इंक्यूबेशन सेंटर्स ना स्टेब्लिश कर रही है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इंक्यूबेशन सेंटर्स होते क्या है। बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर्स ना वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ना अगर आप स्टार्टअप चालू कर रहे हो तो स्टार्टअप के लिए ना आपको स्किल प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप कोई स्टार्टअप चालू कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है। मतलब कि आपको उस स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कहाँ पे करवाओगे, ठीक है। फिर आपको स्टार्टअप के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें ना वो इंक्यूबेशन सेंटर में बताते हैं। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो पहले तो ना वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी इसलिए होते हैं कमाने के लिए। और हमारे यहाँ पे ना हमारे यहाँ मेरे इधर ना ऐसी एक कहावत है जो बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि जब तक कमा नहीं रहे हो ना तब तक बचा लो। और हम जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो पैसे देते हैं सरकार को। रेलवे से जा रहे हैं तो रेल का, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो इतने दूर होते हैं कि हमको रेलवे का किराया देना ही पड़ता है। तो रेलवे का पैसा भी जा रहा है सरकार के पास। फिर वहाँ सेंटर पे पहुँच के, क्योंकि मेरा ज़्यादातर सेंटर तो भोपाल में ही पड़ता है और मैं हूँ बैतूल से, ठीक है। तो फिर मैं बैतूल से हूँ और फिर मुझे भोपाल जाने के लिए फिर किराया देना पड़ रहा है। फिर वहाँ पहुँच कर मुझे सेंटर तक पहुँचने के लिए फिर वहाँ पे किराया देना पड़ रहा है ऑटो वोटो का, क्योंकि भाई मैं तो जाऊँगी एग्ज़ाम, गई हूँ तो एग्ज़ाम देने तो जाऊँगी। और फिर वहाँ पे जाने के बाद अगर गर्मी, जैसे मेरे साथ अभी हुआ था कि मैं सेज यूनिवर्सिटी गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे कैंपस में जो दुकान थी मैंने वहाँ से एक जूस लिया। तो एक डिस्पोजल ग्लास में इस डिस्पोजल ग्लास में जो जूस दिया उसका पैसा उन्होंने मुझसे 90 रुपये लिया। अब आप एक बात बताओ, इंसान कमाने के लिए एग्जाम देने जा रहा है कि भाई कल में वो नौकरी में लगेगा कमाएगा, लेकिन उसके पहले वो गंवा रहा है। पैसे कमाना कम गंवाना ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन कम से कम हर जिले में एक ऐसे सेंटर्स डेवलप करो जहाँ पर बच्चा आकर अपना एग्ज़ाम दे सके, उसको 200-300 किलोमीटर ट्रैवल ना करना पड़े, है ना। मैं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए बोल रही हूँ। और सरकार को, मुझे नहीं लगता कि सरकार को इतना तो परेशान करने का कोई हक बनता है स्टूडेंट्स को।